ऐसा बेटा भगवान किसी को ना दे। बेशरम, थोड़ा सा भी शर्म है भी या नहीं? तू किसी काम का नहीं है, पूरी जिंदगी हमें शर्मिंदा किया है। तेरे जैसे निकम्मे बेटे से क्या उम्मीद करें? घर पे बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां जो मिल रहा है। ऐसा मत कहो माँ। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? महाराज की तरह आराम से बैठकर जिंदगी बिताना चाहता है। शर्मा के बेटे को देख, कितनी तरक्की कर ली उसने। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, कहाँ नहीं गई जॉब मांगने, कहीं मिल ही नहीं रहा, तो क्या करूँ? अगर कुछ नहीं कर सकता तो मर ही जा। जिंदा रहकर माँ बाप का खून चूसने की जरूरत नहीं। हम कल से तेरा बड़ा भाई के घर रहूंगा। वो बोल रहा है कि हम अब से उसके घर जाके रुकूं। तू कल से अपना जिम्मेदारी खुद संभाल लेना। लेकिन माँ, मैं आप लोगों के बिना कैसे रहूंगा? मैं अभी तक अपने दम पे अपनी जिंदगी चलाने के काबिल नहीं बना हूँ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। क्यों ना जाऊं? वो भी हमारा ही बच्चा है। जरा देखो और खुद को देखो कि तुम क्या कर रहे हो। आई एम सॉरी पापा। Due to you, the respect I had in society is all gone. मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। जब तक तुम खुद को स्थापित नहीं कर लेते तब तक हमें अपना चेहरा मत दिखाना। बड़े बेटे के पास रहेंगे तो कम से कम लोगों से थोड़ा सम्मान तो मिलेगा। चलो यहां से। अरे मॉम, डैड, आप लोग कब आए? कहाँ थे अब तक? दोपहर से फोन कर रहे हैं, फोन क्यों नहीं उठाया? एक्चुअली मीरा को बाहर ले जाना पड़ा। सॉरी फॉर लेट। ठीक है, चलो अब बहुत भूख लगी है हमें। बेटा, घर इतना बड़ा ले लिया, कम से कम कोई नौकर तो रख लेते। हाँ पापा, रख लेते, पर चौचा कि आप दोनों आओगे तो और फिजूल की खर्चा क्यों उठाए? हम तो बिजी रहते हैं, तो आप दोनों ही घर की काम कर लेना। वैसे भी आप लोग तो घर में वैसे ही पड़ा रहोगे, तो माँ ही घर की साफ सफाई, बर्तन धोने की काम करेंगे। लेकिन बेटा, मैं इतना बड़ा मकान अकेले कैसे? तो क्या हुआ? क्या उतना काम नहीं कर पाओगे? यहाँ रहना है तो सब एडजस्ट करके चलना होगा। इतने बड़े शहर में रहने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। सुनो, रात हो गई है, सो जाओ। इतने मच्छर काट रहे हैं, कैसे सोऊं? माँ, मैं बाहर जा रही हूँ, आते आते रात हो जाएगी। वॉशरूम में कुछ कपड़े हैं, उन्हें धो देना। लेकिन बहू, कम से कम सुबह का नाश्ता बनाकर तो जा सकती थी। तुम्हारे पिताजी की सुबह 9 बजे नाश्ता करने की आदत है। घर की खाना आप लोग बनाओगे? पापा, आप घर की बाहर जाओ और बाहर की कचरा साफ कर लेना। डॉटर इन लॉ,
खाने को तो कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। आप एक काम कीजिए, बाहर जाके कुछ लेके आइए। बहू, इतनी रात को कहां से आ रही हो? पार्टी से आ रही हूँ। किसी भद्र घर की औरत इतनी रात तक बाहर नहीं घूमती। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? मुझे इस तरह बोलने वाले आप मेरे मम्मी डैडी नहीं हैं। क्या हुआ बेटा? तुम दोनों कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। पापा, रात को आप लोगों ने मीरा से क्या बात की थी जिसकी वजह से वो रात भर रो रही थी? हमने बहू को रोने जैसी कोई बात नहीं कही, बस इतना ही बोला था कि रात को थोड़ा जल्दी घर आ जाया करें। झूठ बोल रहे हो आप लोग। आप लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं किसी और आदमी के साथ थी और फिर मुझे थप्पड़ मारा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने ये भी कहा कि अगर मैं इनकी बात ना मानूं तो मुझे जला देंगे। बहू, बंद करो। और कितना झूठ बोलोगी? मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मन चाहे कहती रहो। बहुत हो गया माँ, अब एक भी शब्द मत बोलना। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं है। अगली बार अगर ऐसा किया तो घर से निकाल दूंगा। चलो यहाँ से, इन लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है। अरे देखा ना तुमने मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए चुपचाप जो मैं कह रही हूँ वही करो, वरना घर से निकाल दूंगी। यहाँ बैठी रहने की जरूरत नहीं है, जा और ये कपड़े धो दे। ओए बूढ़े, तू अभी के अभी यहाँ से उठ और घर के आगे वाला हिस्सा साफ कर। इतना कामचोर होगा ये जानती तो तुझे यहाँ आने ही नहीं देती। हेलो हेलो बेटा, तेरी माँ को बहुत तेज बुखार हो गया है। मैं यहाँ के डॉक्टर लोग को ठीक से जानता भी नहीं। तू आ जाता तो अच्छा होता। पास में सरकारी हॉस्पिटल है, वहां ले जाओ। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तुम खुद ले जाओ। इट्स जस्ट अ फीवर, शी इज नॉट डाइंग। एंड डोंट डिस्टर्ब मी अगेन। इतना सब हो गया, मुझे एक बार भी नहीं बताया तुम लोगों ने। बेटा, कैसे मुंह से बोलती मैं? हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझसे बहुत गलतियां हो गई। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है माँ, ये जिंदगी आपने ही मुझे दी है, आपका पूरा हक है मुझ पर। लेकिन इस तरह इतनी रात को घर से भागना क्यों पड़ा? तुम्हारे भाई ने पहले प्यार से बहला फुसलाकर हमें फोन किया और अपने घर ले गया। सोचा था बड़ा बेटा है, अच्छी नौकरी करता है, खुशी से रहेंगे, लेकिन
वरना अभी पुलिस बुलाकर तुम लोगों को जेल भिजवा दूंगी। मैंने चोरी नहीं की बेटा। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती? अपने ही घर में चोरी करते हो। जरूरी से गहने वापस कर दो, वरना तुम्हें घर से निकाल कर बाहर कर दूंगा। हमें इतना बड़ा बदनाम मत करो। और उसके बाद हम अपमानित होकर घर छोड़कर आने के लिए मजबूर हो गए। आप लोग चिंता मत कीजिए, इसका उचित परिणाम उन्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। माँ, पापा, सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए। कुछ नहीं, तुम मत रो, अब घर जाओ, अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहो। माफी और तुझे? मगरमच्छ के आंसू मत दिखा। तू पहले भी चालाक थे और आज भी चालाक ही हो। Mom, Dad, he came here because he lost his job and now he is also going to jail. लेकिन बेटा, जेल क्यों? जेल इसलिए क्योंकि इसने एक एसीपी के माँ बाप को परेशान किया है, इसलिए इसे कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। तू क्या कहना चाहता है? एसीपी के माँ बाप मतलब? पापा, मेरी नौकरी लग गई। आपका नालायक बेटा अब एसीपी बन गया है।